अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनैद। मैं हूं गुलाम शबीर। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले पाकिस्तान की नामवर गुलकारा नसीबो लाल के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसमें ये खबरें भी सामने आई कि उन्होंने अपने मियाँ के ऊपर जो है वो एफ़आईआर दर्ज करवाई। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन फिर से नई खबरें सामने आई कि उन्होंने अपनी दर्ज करवाई हुई एफ़आईआर जो है वो वापस ले ली है और अपने मियाँ के साथ सुलह कर ली है। वाक़ये की तफ़सीलात कुछ यूँ हैं कि नसीबो लाल अपने घर में मौजूद थी और उनके मियाँ बाहर से आए और आते ही उनके साथ जो है वो बहस शुरू कर दी और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद घर के सहन में पड़ी हुई ईंट उठाकर उन्हें दे मारी, जिसके नतीजे में नसीबो लाल का चेहरा जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुतलका थाने में जाकर अपने मियाँ के ऊपर जो है वो एफ़आईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया कि मेरे मियाँ ने इस तरह मुझ पर तशद्दुद किया है। लेकिन इस वाक़े के चंद रोज़ बाद, यानी दूसरे या तीसरे दिन बाद, उन्होंने जो है वो अपनी दर्ज करवाई हुई एफ़आईआर वापस ले ली और मुतलका थाने से मतलब यही कहा कि मैं अपने मियाँ से नाराज़ नहीं हूँ, हमारी जो है वो सुलह हो चुकी है और मैं ये एफ़आईआर वापस लेना चाहती हूँ। ज़ाहिर है वो इसका हक़ रखती हैं, वो जब चाहती तो वो एफ़आईआर वापस ले सकती थी। लेकिन इस सारे मामले में ये बात समझ नहीं आती कि एक औरत जो ख़ुद मुख्तार है, जो ख़ुद कमाती है अपने फ़न से, अपने हुनर से, अगर वो औरत इस हालत में है कि यानी कि वो एक तरह से कह लें कि इतनी मजबूर है कि उसके ऊपर तशद्दुद भी हो रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने मियाँ के ख़िलाफ़ नहीं जाती या फिर जाना नहीं चाहती या फिर जा नहीं सकती, तो जो एक आम औरत है घर में बैठी हुई, जो कि एक तरह से अपने मियाँ की मोहताज है क्योंकि उसका मियाँ कमा के ला रहा है और वो अपने ज़िंदगी के मामलात को चला रही है, तो उस औरत के क्या हालात होंगे। इस सारे मामले में जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि ये एफ़आईआर वापस लेना शायद किसी दबाव की वजह से हो सकता है, शायद उसके मियाँ की तरफ से कोई दबाव हो सकता है, या फिर बरादरी के किसी और शख्स की वजह से हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये वाक़यात कोई नई बात नहीं है, आए रोज़ इस तरह का कोई ना कोई वाक़या सामने आ जाता है। चंद माह पहले पाकिस्तान की नामवर फ़नकारा नरगिस के ऊपर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया था उनके मियाँ की तरफ से, जिनके दरमियान कोई पैसों के लेन देन का मामला था, लेकिन नतीजा फिर से यही सामने आया, उन्होंने भी अपने मियाँ से सुलह कर ली। अब इस नसीबो लाल के वाक़े में कुछ जो है हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, वो इसको मोहब्बत का रंग देने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपने मियाँ से इतनी मोहब्बत करती हैं तो वो उनके बगैर रह नहीं सकती, जिसकी वजह से उन्होंने ये एफ़आईआर जो है वो वापस ली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नसीबो लाल के मियाँ की तरफ से ये पहला वाक़या नहीं है उनके ऊपर तशद्दुद करने का, ये गालिबन दूसरी बार हो चुका है। बेशक वो अपने मियाँ से मोहब्बत करती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे तशवीशनाक बात यह है कि उनके साथ इतना बड़ा जो है वो वाक़या पेश आया, उनके मियाँ ने उनके ऊपर तशद्दुद किया बुरी तरह, जिसके बाद उन्होंने एफ़आईआर भी कराई और फ़ौरन से वो एफ़आईआर वापस भी ले ली। तो जब उन्होंने एफ़आईआर वापस ले ली थी तो उन्हें कम से कम एक कोई छोटा सा वीडियो बयान तो जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, या इस बात की कोई वजाहत तो देनी चाहिए थी, जिससे ये बात वाज़ह हो जाती कि वाकई उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन फ़िलहाल नसीबो लाल की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है जिसको देखकर उनके चाहने वाले या उनके जो फैंस हैं वो मुतमिन हो जाएं कि वाकई उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो एफ़आईआर वापस ली है। तो इस सारी सूरत हाल से बज़ाहिर तो यही साबित होता है कि पाकिस्तान में औरत चाहे किसी भी हालत में है, मतलब वो ख़ुद मुख्तार है या फिर वो घर पे बैठी हुई है, वो उसके हकूक़ महफूज नहीं है, या फिर पाकिस्तानी औरत जज्बाती तौर पर अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों की वजह से मजबूर है। ज़ाहिर है अगर जहाँ मियाँ हैं तो वहाँ फिर औलाद भी होती है, तो ज़ाहिर है किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है जब औलाद जवान हो तो अलहदगी इख्तियार करना। लेकिन जहाँ तक हुकूक की बात है तो हर औरत ये हक़ रखती है कि वो अपने मसाइल का इजहार तो कर सकती है। पहले ये मसाइल सामने आते थे कि जी औरत को हुकूक नहीं मिल रहे और औरत के हक़ में जो है वो कानून नहीं बनाए जा रहे, और अब जब औरत के हक़ में बहुत सारे कानून मौजूद हैं, अगर उस पर किसी तरह का तशद्दुद होता है तो वो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा सकती है और कानून उस पर जो है वो एक्शन लेगा। लेकिन तब जाके कानून भी क्या करे जब औरत खुद अपने जो है वो हुकूक मांग नहीं रही या अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद को बर्दाश्त करना चाहती है। तो इस सारे मामले के पीछे क्या वजह थी कि नसीबो लाल ने खुद से जाके एफ़आईआर दर्ज भी करवाई और फिर जनाब वो एफ़आईआर वापस भी ले ली। जैसे ही इस बारे में कोई नई डिटेल आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।